सिंदूर की एक बूंद को लोग श्रृंगार समझते हैं, पर जिसने माँ दुर्गा की दृष्टि से उसे देखा, उसके लिए वह एक मंत्र, एक शक्ति, एक जीवित चेतना बन जाता है। माँ के मस्तक पर सजा वह लाल सिंदूर केवल शोभा नहीं, बल्कि देवत्व की घोषणा है, शक्ति का उद्घोष है और उस महान स्त्रीत्व का प्रतीक है जो सृष्टि को जन्म देता है, पालता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका संहार भी करता है। ये कथा एक ऐसी स्त्री की है जो जीवन की कठिनाइयों से थक चुकी थी, जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुकी थी, जिसने अपने ही अस्तित्व को खो दिया था। पर जब माँ के सिंदूर को उसने जल में बहते देखा, तब उसे माँ का संकेत मिला, और उस संकेत ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। रमा एक साधारण गृहिणी थी। उसका जीवन दूसरों के लिए था, पति की सेवा, बच्चों की देखभाल, सास ससुर की इच्छाएं, पड़ोस की अपेक्षाएं, और इन सब में उसने खुद को कहीं खो दिया था। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा ने घर कर लिया, और वह सोचने लगी कि क्या उसका कोई अस्तित्व है, क्या उसमें कोई शक्ति है, या क्या वह केवल दूसरों की जरूरतों का एक माध्यम बनकर रह गई है। एक दिन नवरात्रि की सप्तमी थी। पूरा गांव माँ दुर्गा के दर्शन में डूबा था। हर घर में भजन बज रहे थे, आरतियां हो रही थीं, और रमा बस चुपचाप बैठी थी। भीतर कुछ टूटा हुआ सा था। वह अपनी सास के कहने पर माँ के पंडाल में गई, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वहां उसकी नजर माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा पर पड़ी। माँ के मस्तक पर सजा सिंदूर तेज से दमक रहा था। वह उस सिंदूर को देखते देखते खो गई। एक पुजारी ने पास आकर कहा, बेटी, आज माँ को सिंदूर अर्पण करने और उसे जल में विसर्जित करने का विशेष महत्व है। माँ का सिंदूर जब जल में बहाया जाता है, तब वह सिर्फ रंग नहीं बहाता, वह हमारे दुख, भय और अज्ञान को भी बहा देता है। रमा ने उस क्षण को गंभीरता से नहीं लिया, पर जब वह घर लौटी तो उसके कानों में पुजारी की वो बात गूंजती रही। उस रात उसने पहली बार खुद से प्रश्न किया, क्या मैं सिर्फ दूसरों की इच्छाओं का साधन हूं? क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं? उसी रात माँ उसके स्वप्न में आई। माँ ने कहा, बेटी, तुमने जिस सिंदूर को सजावट समझा वह मेरी चेतना है। तुमने जिसे मौन कहा वह तुम्हारी तपस्या है। तुम मेरी अंश हो। जो सिंदूर मैं धारण करती हूं वह तुम्हारी शक्ति की रेखा है। रमा जाग गई, कांप रही थी, पर भीतर से कुछ नया जन्म ले रहा था। अगली सुबह वह फिर मंदिर गई। इस बार वह माँ के सामने खड़ी नहीं रही, वह उनके चरणों में बैठ गई। उसने धीरे से सिंदूर उठाया, उसे माँ के मस्तक पर लगाया और फिर अपनी मांग में भी लगाया। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसने खुद को पहचाना हो। मंदिर के बाहर नदी बह रही थी। वहां कई महिलाएं माँ का सिंदूर जल में विसर्जित कर रही थीं। रमा ने भी माँ से एक छोटी सी अर्जी मांगी, हे माँ, मैं इस सिंदूर के साथ अपने सारे भय, अपनी सारी हताशा और आत्मविस्मरण को बहा देना चाहती हूँ। जो बंधन अब तक मुझे रोकते रहे, वे इस जल के साथ बह जाएं। उसने सिंदूर को जल में अर्पित किया, और उस जल ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया। उसी क्षण रमा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से सारा अंधकार खींच लिया हो। वह भारी मन लेकर आई थी और अब हल्के पांवों से लौट रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी। वह जान गई थी कि माँ केवल मूर्ति में नहीं, उसकी सांसों में है। उसके हाथों में माँ का स्पर्श है, उसकी वाणी में माँ की शक्ति है, और उसकी चुप्पी में माँ की चेतना है। उसके भीतर एक नया संकल्प जागा। अब वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जिएगी, वह अपने अस्तित्व की भी पूजा करेगी। माँ के सिंदूर ने उसे याद दिलाया कि हर नारी में वही शक्ति है जो पर्वत उठा सकती है, जो राक्षसों का वध कर सकती है, जो धरती को पुनः संतुलन दे सकती है। रमा ने अब घर का काम उसी भक्ति से किया, लेकिन स्वयं को भूली नहीं। उसने चित्र बनाना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे गांव की लड़कियों को पढ़ाना भी। उसका कमरा अब खाली नहीं था। उसमें माँ के साथ साथ उसकी आत्मा की आवाज़ भी गूंजने लगी थी। माँ की हर पूजा में वह सिंदूर अर्पित करती, लेकिन हर बार उसे याद रहता कि यह अर्पण सिर्फ माँ को नहीं, स्वयं को जागृत करने का उपाय है। उसका जीवन अब बदल चुका था, लेकिन परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ था। वह पहले भी वही रमा थी, लेकिन अब माँ की दृष्टि से खुद को देखती थी। माँ का सिंदूर अब उसके लिए एक चिन्ह नहीं, एक चैतन्य था। और उस दिन जब माँ की प्रतिमा का विसर्जन हुआ, रमा ने अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें सिंदूर की एक छोटी डिब्बी दी। बोली, बेटियों, यह केवल रंग नहीं, यह माँ की सौगात है। इसे सजाओ, संजोओ, पर सबसे पहले इस